भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पीएम मोदी को फिर से पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद आम लोगों को सदस्य बनाया गया। मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड स्कैन कर पार्टी की सदस्यता ली जा सकती है। विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन सीटों पर चुनाव हारी है, वहां ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पार्टी को जहां वोट नहीं मिला है, वहां सदस्य बनाकर संगठन को मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों को भी पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। भाजपा ने हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन हारी हुई सीटों पर इससे अधिक सदस्य बनाने की अपील कार्यकर्ताओं से की जा रही है। भाजपा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो भी सदस्यता अभियान होगा, जो संगठन की संरचना होगी, उसी दौरान विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो सकेगा। इस सदस्यता अभियान में उन सभी लोगों को जोड़ना है जो मेरी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बनाकर सांसद, विधायक बना सके। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें। कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है, तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए, एमपी बना सके। सदस्यता अभियान जो है वो सदस्यता पर्व के रूप में भाजपा मना रही है और आज इसका आगाज हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को सदस्यता ग्रहण कराई है, साथ ही सभी आला नेताओं को भी सदस्यता। पूरे देश में अगर हम बात करें तो 10 करोड़ सदस्य बनाने का एक लक्ष्य भाजपा ने निर्धारित किया है। अलग अलग राज्यों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 50 लाख, तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ जनसंख्या के लिहाज से इसमें जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं राज्यों के लिए, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी ये लक्ष्य निर्धारित है। पूरे मामले में बात करने के हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। धन्यवाद जी। गोयल साहब, इसमें 2-3 जो है वो कंफ्यूजन, एक आम आदमी के नजरिए से अगर मैं बात करूं, मैं भी उन्हीं आम आदमी में शामिल हूं समझ लीजिए, तो उनके नजरिए से अगर मैं बात करूं, पहली, जो इतने पुराने सदस्य हैं, कोई 50 साल पुराना सदस्य है, कोई 60 साल पुराना सदस्य है, वो फिर से क्या प्राथमिक सदस्य हो जाएंगे सदस्य अभियान ग्रहण करके? पहला एक जो सब लोगों के मन में संदेह है। दूसरा जो बात हुई है, इसमें एक लाइन जो कही गई है उसका थोड़ा सा मतलब मुझे समझाइएगा कि जो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन्हें भी सदस्य बनाया जाएगा। तो गोयल साहब, एक बड़ी इसमें जो है नॉर्मल सा सवाल उठता है कि भाई योजनाओं का लाभ सरकार के लगभग सभी लोग लेते हैं, तो क्या उनका सदस्यता बनना उनकी मजबूरी हो जाएगी? नहीं, मैं दोनों बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं जी, ये एक हमारे जो कार्यकर्ताओं कालखंड होता है वो 6 साल का होता है जी। अच्छा जी। 6 साल बाद कालखंड वाला होने के बाद में दोबारा पुनः सबको मेंबरशिप लेनी होती है जी। इसलिए जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्र लेवल तक भी हैं जी, सबकी एक तरह से आज के दिन सबकी सदस्यता समाप्त हो गई और आज के बाद में सबको पुनः सदस्य बनना पड़ेगा। अच्छा जी। तो इसलिए नए पुराने का विषय नहीं है, ये हमेशा एक आज से नहीं, जब से बीजेपी बनी है जी, तब से ये प्रक्रिया बिल्कुल चालू है। पहले 10 साल होती थी, अब 6 साल कालखंड तय करा गया है जी। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने ये बताई योजनाओं के लाभ लेने वालों को सदस्य बनना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारों से सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, जो भारतीय पार्टी का समर्थन करते हैं उनको सदस्य बनाना, दूर से दूर तक जाना, आदिवासियों में, महिलाओं में, झुग्गी बस्ती में,
बॉर्डर के गांव पर दूर से दूर जाकर के सबको भाजपा से जोड़ना, और भाजपा से जोड़ने का मतलब हम ये कि भाजपा सदस्यता ही नहीं लेना। भाजपा एक ऐसा है कि सामाजिक संगठन के नाते हम देश की सेवा भी करनी है, देश को मजबूत भी करना है, तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के साथ जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों के सुख दुख, बिल्कुल ये अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। लेकिन गोयल साहब एक आखिरी सवाल और करूंगा मैं आपसे, भाई अगर जैसे जहां तक मेरी जानकारी उसको आप स्पष्ट करेंगे कि 100 रुपया जो है वो सदस्यता शुल्क है, तो अगर हम देखें 10 करोड़ का जो लक्ष्य है तो 10 अरब, तो पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूती भी तो हो रही है, सेवा के साथ साथ मेवा भी। ये भी कंफ्यूजन है जी। भाजपा की सदस्यता बिल्कुल फ्री है। अच्छा। 100 रुपए की जो सदस्यता है वो एक्टिव मेंबरशिप है जी। जो एक्टिव मेंबर हैं उनको 100 रुपए की सदस्यता मिलेगी, बाकी सदस्यता फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है जी। और जो एक्टिव मेंबर बनेगा वो ही संगठन का पदाधिकारी बन सकता है, वही संगठन में चुनाव लड़ सकता है, और 99% उसी एक्टिव मेंबरों में से ही पार्टी एमएलए, निगम पार्षद, सांसद जो बनाती है, तो उनका सबसे पहले प्राथमिकता है कि हमारा पार्टी का एक्टिव मेंबर होना चाहिए। मैंने 99% का जो बात कहा कि 1% तो 1% विशेष अधिकार होते हैं कि मान लो कोई आदमी अचानक पार्टी में शामिल हुआ है तो उसको अचानक एक्टिव मेंबर बना करके तो एक्टिव वो 100 रुपए गोयल साहब ये नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बात नहीं हो गई कि आप 100 रुपया देकर एक्टिव मेंबर बनेंगे तभी आपको जो है कोई पद दिया जाएगा? नो एक्टिव मेंबरशिप का भी विषय क्या है कि फिर मैं बात आता हूँ कि एक्टिव मेंबर भी वही बनेगा जो पहले पुराना हमारे साधारण मेंबर रहा होगा। जैसे जो मेंबर, जैसे आज जो बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं वो सब एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन अब पुनः उनकी मेंबरशिप लेकर द्वारा उनको एक्टिव मेंबर बनना है। एक्टिव मेंबर का 3 साल का कार्यकाल होता है, साधारण मेंबर का 6 साल का कार्यकाल होता है। जो साधारण मेंबर जिसका 6 साल का कार्यकाल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं है। पहले इसके भी हम 5 रुपए लेते थे, लेकिन अब जो है साधारण सदस्य बनने का कोई पैसा नहीं है। एक्टिव मेंबर बनने के 100 रुपए हैं, और एक्टिव मेंबर बनने का कार्यकाल 3 साल होता है, और साधारण सदस्य बनने का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन पहले साधारण सदस्य बनेगा, उसके बाद में ही वो आदमी एक्टिव मेंबर बन सकता है। और दूसरा, एक्टिव मेंबर बनने का भी लक्ष्य होता है कि वो कम से कम 100 मेंबर या 50 मेंबर साधारण मेंबर बनाएगा तो वो एक्टिव मेंबर बनेगा। एक्टिव मेंबर यही नहीं कि 100 रुपए दे दो एक्टिव मेंबर बन लो। एक्टिव मेंबर के अंदर भी लगभग 50 या 100 मेंबर का जो भी लक्ष्य हम तय करते हैं वो बनाने के बाद में वो एक्टिव मेंबर बनता है। दूसरा बहुत ही कसा हुआ संविधान कार्डर बेस्ड पार्टी, इसीलिए हम भाजपा को कह सकते हैं। शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो अनिल गोयल साहब बता दें, सदस्य जो पर्व है वो केवल इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है वो राशि इकट्ठी की जाए या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, इसलिए है क्योंकि जो सेवाभावी लोग हैं, जो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित है, वो उसमें जुड़ सके। लेकिन अगर हम देखें तो चुनाव के नज़रिए से भी काफ़ी कुछ इसमें कहा गया है, जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है अपनी जो सदस्य संख्या है वो मजबूत कर एक छत्र जो है कहीं ना कहीं इस पार्टी का राज जो है वो स्थापित करना भी चाहती है।